हमारे ओसीडी रिकवरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, उससे पहले आप नीचे सब्सक्राइब कर लें। एक महान चैनल के मुफ्त संसाधन जिसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो पूरी तरह रिकवर हो गए हैं या रिकवरी के बहुत नजदीक हैं। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमने टूल्स, पढ़ाई सूची से ओसीडी रिकवरी और ऐसी चीजें कैसे इस्तेमाल की, और हम सब खुद के अलग डर के लिए अपनी अलग-अलग यात्राओं पर कैसे हैं। हम में से बहुत को अलग-अलग तरह के डर हैं, लेकिन आज मैं किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत अधिक बात अभी तक नहीं हुई है। रॉब ने हाल ही में एक वीडियो किया हमारे जीवन के बहुत बड़े मायने को लेकर, जो हमारे पास बतौर इंसान मौजूद है। हम दिन के हिसाब से चलते हैं हर एक दिन, और हम ये नहीं सोचते कि कभी मर जाएंगे। तो जब कोई मरता है या जब हम कुछ खोते हैं तो ऐसा होता है कि हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं सह सकता। और जैसा आप देखते हैं, हम इसके डर और अंदर के विश्वास में डूबते चले जाते हैं कि हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं भले ही हम परेशान हों। तो मैं बात करना चाहता हूं माता-पिता को खोने के डर के बारे में। तो मार्च 28, 2018 मैंने अपने पिता को 6 साल पुराने पैंक्रियाटिक कैंसर में खो दिया। मेरे पिता मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत थे, हम एक जैसे थे। वो न्यू जर्सी में अटॉर्नी थे, वो पार्टी को लेकर एकदम पागल थे, और मुझे मेरा बहका हुआ व्यक्तित्व उन्हीं से मिला है। जबकि मेरी माँ अधिक रूढ़िवादी थीं, अधिक अलग रहती थीं। मेरे पिता के बारे में दिलचस्प बात, मेरे पिता निश्चित तौर पर पुरानी ओसीडी से पीड़ित थे। वो चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ते थे, ज़रूरत से अधिक खर्च करते थे, और व्यवहार में बहुत ही अधिक अस्थिर या भ्रमित थे, और सभी को उनके बारे में ऐसा लगता था कि कुछ अजीब ही है। अब मुझे जो भी अभी पता है उसके अनुसार मेरे पिता का व्यवहार लगातार ज़िद पकड़ने जैसा था। भले ही उन्हें उसके बारे में पता हो या नहीं, शायद पूरे होश में। तो जब हम ओसीडी के जेनेटिक घटक के बारे में बात करते हैं, हम ज़रूरत से अधिक जीन पाते हैं। अगर वो तोड़कर बताएं, इसे अभी तक शत प्रतिशत सच साबित नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान ये सिद्ध कर सकता है कि जीन इससे जुड़ा है। मुझे लगता है कि Q115 या P115 जीन है। तो फिर से वो बहुत अधिक चीजों को पकड़ कर रखते थे, लेकिन वो पैनक्रियाटिक कैंसर के चौथे चरण में मरे, जो कि एक मुश्किल कैंसर है। मुझे 5 साल तक खतरनाक रोग के लक्षण थे, और 1 साल चौथे चरण का, खासकर जब वो मेटास्टैटिक होता है और फैलता है, जिसका मतलब बहुत अधिक घातक तरह का कैंसर। चलिए, माता पिता या करीबी को खोने के डर के बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ प्रकार के डर को रहते देखा है, और ऐसे लोगों को जिन्हें अपने माता-पिता या करीबी को खोने का डर होता है। ये सिर्फ ओसीडी से ही जुड़ा हुआ नहीं है। मैं यहाँ आम लोगों के साथ इसे जोड़ने जा रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है। इस संसार में सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अपने करीबी जीवन साथी या भाई-बहन को खोने का डर है। तो डर और चिंता के बारे में डॉक्टर एल्बर्ट एलिस की शिक्षा के अनुसार हम महसूस करना शुरू करते हैं, हम अपना विश्वास तोड़ते हैं कि असल में डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई ताकतवर डर नहीं है जो सी पैदा करता है, जो कि किसी सक्रिय घटना का भावुक परिणाम है। जैसा कि हमें पता है, हमारे पास सक्रिय घटनाएं ABC हैं। जीवन के उद्देश्य जो कि सक्रिय घटना के साथ आ सकते हैं और हमारे विश्वास प्रणाली के साथ खेल सकते हैं, जो किसी का पहला चालक है, जो कि भावुक परिणाम है, भले ही वो पुरानी चिंता, निराशा और हर तरह के अस्वस्थ व्यवहार, बदला, जलन या ऐसी ही चीजें क्यों ना हो। तो जब आपको कोई चिंता होती है, तो आपका किसी चीज को लेकर चिंतित या हताश होना गलत नहीं है। हताशा या चिंता हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं, और प्रेरणा तथा उत्प्रेरणा से अनुशासन, आदत और कभी-कभी जुनून की ओर ले जाते हैं। ये बोलने का स्टैटिस्टिकल तरीका है कि किसी विषय के ज्ञान में व्यवहारिक ढांचा कैसे बनता है, ये काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी वो जो चिंता हमें है, चिंता या डर, बहुत अधिक ऐसा कुछ नहीं करेगी अगर वो सही में चिंता है। सी से अधिक नहीं, जो कि एक ताकतवर भावुक परिणाम है, जो कि अधिकतर लोग अनुभव करते हैं जब अपने करीबी को खोने का डर होता है। तो कुछ बातें आप देखिए, मैं समझाता हूँ। यही मैं नहीं कर सकता। मैं माता-पिता को खोने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तोड़ते हैं मौत, जिसके लिए मैं स्टीव जॉब्स के एक महान कोट और उनकी स्टैनफोर्ड की एक शुरुआती स्पीच के बारे में बोलूंगा। मुझे लगता है 2004, जो कि आज तक की मेरी सबसे पसंदीदा स्पीच है। मैंने इसे लगभग 100 बार देखा है, लेकिन ये सचमुच बिल्कुल आप सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में हैं जिनके एक या दोनों पेरेंट्स नहीं हैं। मेरे स्कूल का एक दोस्त है जिसने एक पेरेंट कैंसर से खो दिया, और दूसरा सिरोसिस से, जो कि दुर्भाग्यवश शराब पीते थे। मैंने अपने पिता को खोया, और फिर 3 महीने बाद ही मैंने अपनी इकलौती मौसी को खोया। तो मेरी माँ ने अपनी बहन और पति को खोया, और फिर अपने कुत्ते को, और ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। और भले ही मेरी माँ की अपनी अलग दुख की समस्या थी, ये इस नजरिए से देखना अच्छा है कि वो दुखी थी और वो चिंतित थी, लेकिन वो बहुत अधिक चिंतित नहीं थी। वो इन सब से डरी हुई नहीं थी। ये किसी के लिए भी बहुत डरावना समय हो सकता है। तो ये काफी दिलचस्प है।
एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इससे नहीं सह सकता और अपने करीबी या माता-पिता को खोने का डर कैसे दूसरे चीज़ों के साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग जिन्हें दूषित ओसीडी होता है, उन्हें इस बात का सीधा डर होता है कि उनके परिवार में कोई बीमार हो जाएगा और वे उन्हें मार देंगे। दूसरे लोगों को नुकसान का डर हो सकता है कि उन्हें विश्वास होता है कि वो अपने बच्चों और करीबियों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। ये सीधे तौर पर उस डर से है कि मैं उन्हें खोते नहीं देख सकता या मैं अपराध का सामना नहीं कर सकता अगर कुछ मेरी वजह से होता है। और जब हम उन चीज़ों को सही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और एहसास करते हैं कि हम सिर्फ इंसान हैं जो इसमें उलझे हैं, कि हमारे पास अच्छी और बुरी विशेषताएं हैं, कि समाज इस समय कुछ चीज़ों को मानता है। रॉब ने हाल ही में एक वीडियो में बात की है, जब उसने शादी को लेकर बात की। टॉपिक से अलग नहीं जाता हूं, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी किसी तरीके से देखना चाहिए जिसे भविष्य में खास तरीके से नहीं देखना है। ये दूरदर्शिता के साथ बढ़ती चीज़ है और बहुत ज़रूरी है जब हम अपने डर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो अकेले रहने का डर और उन्हें दोबारा ना देखने का डर, उन्हें दोबारा ना देखने के डर का कारण ओसीडी के साथ अच्छे से जुड़ सकता है, खासकर अस्तित्व संबंधी ओसीडी या झूठी छवि के ओसीडी के साथ। ये कुछ ऐसा है कि ये जानता है कि आप नहीं बदल सकते। जब आप किसी को खोते हैं, जब मैंने अपने पिता को खोया, मेरे पिता वापस नहीं आने वाले थे। वैज्ञानिक तौर पर अब ये सिद्ध किया गया कि मौत से वापस नहीं लाया जा सकता और हमने उन्हें दफना दिया। सच में हंसी की कहानी। ये सारी बातें मेरे पिता के बारे में। मैं उनकी अंगूठी पहनता हूँ और मैंने असल में उन्हें एक नेकलेस में दफना दिया जो कि मैं पहनता हूँ। तो ये काफी अनोखा है। लेकिन अगर आप इतने डरे हैं कि उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे, ओसीडी उसके साथ बंध जाएगी, क्योंकि इसे पता है आप उन्हें मौत से वापस नहीं ला सकते हैं। इसे पता है ये ऐसी अनिश्चितता है, जैसा कि ओसीडी पीड़ित लोग अनिश्चितता के साथ बहुत संघर्ष करते हैं। बहुत से लोग अनिश्चितता के साथ संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं कहता कि बहुत लोग अपने दिमाग में ये विश्वास करते हैं वो असलियत से बहुत अधिक निश्चित और सुरक्षित होते हैं। रॉब ने हाल ही में बात किया उस मौत और अनिश्चितता के वीडियो में। आप सही में किसी बात से डरे हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सड़क पर चल रहे हैं जिस पर कोई अवरोध नहीं है। कार आप लोगों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जैसा कि हमारे यहाँ अमेरिका में 60 मील प्रति घंटे की होती है। और ये सच में एक बड़ी बात हो सकती है। तो सच में ऐसी अनिश्चितता को महसूस करना हो जाता है कि शायद मैं उन्हें जब चाहता हूं उससे पहले खो दूं। मैंने अपने पिता को 28 साल की उम्र में खोया, काफी युवा। वो सिर्फ 60 के थे, जैसा मैंने कहा। और फिर डर को देखना या उसे महसूस करना कि पेरेंट्स को ना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम उसे बनाते हैं। तो ऐसी भावनाओं का आदती हो जाना। मैं यहाँ एक सवाल पर आना चाहता हूँ जिसे रिकवरी के रूप में हर सभी के साथ पूछा जाता होगा। ठीक है, आपको इस डर से निकलने में कितना समय लगा? आपके पिता मर चुके हैं, इसे स्वीकार करने में कितना समय लगा? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और मुझे लगता है जो कोई भी उस स्थिति में होगा, जो आपको रिकवरी के तारीख के लिए समय सीमा दे रहा है या जब आप कुछ कर रहे होते हैं, उस समय बड़ा नुकसान कर रहा है। समय सीमा बिल्कुल बकवास है, जो आपके जीवन में कुछ दूसरे छोटे काम के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी चीजों के लिए डर से बाहर निकलने में आप समय सीमा नहीं डाल सकते। अगर आप 10 शराबियों से बात करते हैं, वो अलग रफ्तार से रिकवर हुए होंगे और काफी अच्छी स्थिति में होंगे। तो इससे बाहर निकलने में कितना समय लगता है और फिर उसे बदलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बिना किसी मजबूरी के। इस डर को समय और धैर्य के साथ काबू करके शुरुआत करना, ये हमेशा समय के साथ आते हैं। धैर्य और इस तरह के मतभेद। आज मैंने एक दोस्त के साथ बात की और हम व्यवहारिक बदलावों के बारे में बात कर रहे थे। तो मानिए आपकी इसके साथ व्यवहारिक सोच जुड़ी है। पेरेंट्स को खोने का डर, आप उनके पक्ष को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप शायद डरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो शायद आप उन्हें खो दें जब आप घर पर ना हो, जब आपको आगे बढ़कर जीवन में कुछ काम करना होता है जो कि आपके साथ एक स्वस्थ जीवन के लिए सहायक है। और उस अनिश्चित जोखिम को लेते हैं जब आप पास नहीं होते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। जीवन 100% अनिश्चित है और एक इंसान के तौर पर हम चीजों पर बदनामी की निश्चितता का एक झूठा मतलब डालते हैं, और ये असल में होता ही नहीं है। निश्चितता बिल्कुल बकवास है। तो बिना शर्तों के जीवन को अपनाना और आपको परिवार के सदस्य को चोट पहुंचाने के डर की बेशर्त सहमति है कि आप बुरे आदमी होने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में अधिकतर बेशर्त जीवन की सहमति की बात करते हैं। तो बहुत लोगों को जीवन की बहुत बुरी बेशर्त सहमति होती है, जिसका कम निराशा की सहनशीलता के साथ पारस्परिक संबंध है, क्योंकि वो इसे नहीं संभाल सकते हैं कि जीवन उस तरह से नहीं जा सकता जैसा वो अपने ख्यालों के घेरे के सुरंग में देखते हैं। कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। मैं पूरी तरह रिकवर होने या सोमैटिक ओसीडी से लगभग रिकवर के पहले मैं सोचा करता था कि मैं इसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा, उस शैतान का सामना नहीं कर पाऊंगा, पिता को खोने का सच नहीं सह पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ। 3 साल बाद मैं यहाँ हूँ और मैं इसका सामना कर रहा हूँ। कभी कभी मैं रोता हूँ, स्वाभाविक है। मुझे अपने पिता की याद आती है, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ कि उन्हें कभी नहीं देख सकता। और मैं सहमत हूँ, ये कहना मुश्किल है अगर मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। पिता के साथ काफी अच्छा समय था,
मैं 28 का था, कुछ के पास छवि भी नहीं होती। बहुत से लोग तो शायद पिता जिन्हें बहुत बुरी आदतें होती हैं, तो मैं हिसाब से काफी भाग्यशाली था। तो मौत को थोड़ा अधिक सच्चाई से देखते हुए ऐसा है जिसके बारे में रॉब ने बात की है। तो मौत जीवन का हिस्सा है और मैं इसे स्टीव जॉब के शुरुआती स्पीच के कोट की तरफ ले जाऊंगा। अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ लिखते हैं स्टीव जॉब की शुरुआती स्पीच, उन्होंने इसके बारे में अंत में कहा है, स्टीव जॉब्स भी इसी कैंसर से मरे, मेरे पिता पैंक्रियाटिक कैंसर से। तो मौत जीवन की अकेली सबसे बड़ी उपलब्धि है, पुराने से निकलकर नए में। और फिर वो उनसे अभी कहते हैं तुम नए हो, लेकिन किसी दिन भविष्य में तुम साफ तौर पर नए के लिए रास्ता बनाओगे। यह अच्छी बात है। मौत को अपने बहुत महान फायदे हैं। वो नए लोगों को, नए विचारों, नए अनुभवों, नई खोजों के साथ लाती है। लेकिन अगर आप डर में हैं तो इसे देखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम धीमी शुरुआत से शुरू करते हैं अपनी सोच को बदलाव में, जो कि सच में सहायक हो सकती है, चीजों को सच्चे तौर पर देखने में। जब आप चीजों को देखते हैं, मौत से डरने का असल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब मरते हैं। और अभी से 5 मिनट में मर सकता हूँ, मैं 75 साल बाद मर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, यह अनिश्चित है। मैं आज रात कार से लड़कर मर सकता हूँ, ओसीडी रिकवरी पर यह मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है। इसके बारे में बात करना अच्छा है, ये मेरा अंतिम वीडियो हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनिश्चित चीज है। लेकिन अगर निश्चित होता तो हम अपने दिमाग में विश्वास करते हैं, और असल में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो फिर से इन विचारों पर समय, धैर्य और मतभेद करना जो हमारे पास हैं, और ये इतना डरावना क्यों होगा अगर हम करीबी को खोते हैं। हम इसे नहीं सह सकते। बहुत कुछ ऐसा है कि मैं इसे नहीं सह सकता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन आप रह सकते हैं। आसान नहीं है, लेकिन रह सकते हैं। अंतिम बात इसकी जो मैं करना चाहता हूं कि बहुत लोग इतना समय क्यों लेते हैं। तो हमारे पास जीवन का वही बड़ा रूप है जो रॉब ने हाल के वीडियो में बोला है। हमें लगता है जब हम प्रतिदिन उठते हैं, शायद बिस्तर से एक ही दिशा में निकलते हैं, हर सुबह कॉफी बनाते हैं, जिम जाते हैं, शायद कुछ हाइकिंग पर जाते हैं। आप हंस रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, और यही जीवन का चक्र है। कभी ये नहीं सोचते कि ये सभी के लिए एक दिन खत्म हो जाने वाला है। हाइकिंग मेरे लिए खत्म हो जाने वाला है। अगर मैं पहले गया तो मेरी बीवी के साथ मेरा रहना खत्म हो जाएगा। शायद अपने बच्चों को छोड़ दूं, शायद बच्चे होने की उम्र तक ही ना रहूं। तो हमारे पास जीवन का यही मायने है, जो कि इस सभ्यता के साथ इतना बढ़ चुका है, सालों में इतना ग्रस्त हो गया है। सालों की जिंदगी, योगा, ध्यान, सांस लेने के तरीके, अच्छे से खाना, सटीक मात्रा में व्यायाम करना। सबसे सही आसान क्या है? सबसे अच्छी नींद क्या है? सबसे अच्छी मैट्रेस कौन सी है? हाँ, इनमें से कुछ का महत्व है, मैं इससे अलग बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम सब मर जाने वाले हैं, सभी। तो हाँ, आप इनमें से कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत अधिक आदती ना हो जाएं। लोगों को नींद सबसे बढ़कर है, खासकर हमारे साथ। तो हम जानते हैं, हे भगवान, आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। आप शायद हर दिन थक जाएं, और फिर भी आप अपने जीवन काल में मर जाएंगे। तो शर्तों के साथ जीवन की सहमति यही है। लोगों को सहमति बनाना मुश्किल होता है कि हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और हम चीजों को खास तरह से देखते हैं, और ये हमारा असली नजरिया है। और इस सच पर सहमत होना मुश्किल है कि हम एक दिन यहाँ नहीं रहेंगे। और ये सामाजिक नजरिया दिलचस्प है। हमारे पास ये अंत्येष्टियां होती हैं, ये बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं। मैंने इसे अपने पिता की अंत्येष्टि पर नहीं किया था। जब बहुत से लोग इन अंत्येष्टियों पर वो चीज फोकस करते हैं जो याद करेंगे, और ये इन विश्वास को बढ़ाता है कि हाँ, हम नहीं सामना कर सकते हैं, ये बहुत महान व्यक्ति था। और उन चीजों पर फोकस करने का क्या जो हमारे पास मौजूद थी। फिर से मेरे पिता 28 सालों तक थे। वो शायद थोड़ा बावले थे, लेकिन वो खुद के लिए एक व्यक्ति थे। उनमें बहुत से अच्छी बातें थी, और कुछ बातें मुझे लगता है बुरी थी। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं सक्रियता से सकारात्मक पहलू को चुनता हूँ। ओसीडी के लिए खुद को पछताने वाले तरीके पर बनाए रखने की जगह है, जिसके निवेश पर आरओआई वापसी कुछ भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि नकारात्मक पहलुओं पर फोकस करना और जीवन की कोई भी चीज जैसे वापस लाने के समान है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सच में पसंद आया होगा। इस वीडियो का अंत मैं इसके साथ करता हूँ, पिता के ना होने से मैं दुखी हूँ। मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ। मैं महीने में कई बार गाने को सुनते हुए या किसी और तरह से रोता हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर नहीं है कि उन्हें नहीं देख पाऊंगा। दुख और चिंता में अंतर होता है। बहुत चिंता का डर, और बस या दुनिया के लिए गुस्सा, क्योंकि आपको विश्वास है कि आप ही दुनिया है, दुनिया आपके पेरेंट ने ले ली। तो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे सब्सक्राइब करें, महान चीजें चैनल पर चल रही हैं। अच्छा दिन हो।